कहानीकार के अगली कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत है एक नई कहानी। कहानी की शीर्षक है तलाक की आखिरी तारीख। विदाई के समय बड़ी बुआ बड़ा ही फिलोसफिकल अंदाज में समझाई थी कि देख बेटी, आज तुम्हारी डोली पापा के घर से उठ रही है, परंतु यह ध्यान रखना कि अर्थी पति के घर से ही निकले। इस बात को सुरभि अच्छी तरह याद तो रख ली थी, परंतु इसका मतलब आज समझ में आया जब चाह कर भी सुरभि अपने पति को तलाक नहीं दे पा रही है। हालांकि सुरभि के पास यह भी बाधा नहीं है कि बच्चों को दुहाई देकर तलाक जैसे कदम से पीछे हट जाए। शादी के 2.5 साल बाद भी सुरभि को कोई औलाद नहीं है। कई सप्ताह तक पति से बिना बात किए रहना, बात बात पर ताना तथा माँ बाप की गालियाँ सुनने से तो अच्छा है कि अलग ही रहें, और इसके लिए तलाक ही अंतिम विकल्प है। परंतु सुरभि भले ही 21वीं सदी के बहू बेटी है, परंतु भारतीय समाज आज भी तलाक जैसे शब्द से अभी भी उतना सहज नहीं हो पाया है। वैसे तो सुरभि और उसके पति में झगड़ा का कोई खास वजह समझ में नहीं आता, परंतु शादी के 6 माह बाद से ही सुरभि ससुराल से ज़्यादा मायके में रहना पसंद की। जब तीसरी बार मायके आई तो साफ इनकार कर दी कि मुझे अब ससुराल नहीं जाना। कारण पूछने पर खुलकर कुछ नहीं बताती। हाँ, एक आध बार बात बात में 2 थप्पड़ जड़ दिया था सुरभि के पति ने, परंतु सुरभि भी कम नहीं थी। गालियों से पूरे खानदान को लपेट ली थी, धमकी भी दी थी सो अलग। बड़े आए हैं थप्पड़ मारने, आगे से टच करके भी दिखाना तो पूरे परिवार को अंदर न करा दी तो मेरे नाम भी सुरभि नहीं। उस रात सुरभि पूरी रात सोई नहीं। बार बार सुरभि के दिमाग में विदाई के वक्त का बड़ी बुआ वाला वह फिलोसफिकल लाइन याद आ रहा। अर्थी पति के घर से ही उठनी चाहिए। सुरभि मन ही मन में पूछ रही है कि आखिर ये कैसा बंधन है, क्या समाज का रिवाज है, और ये घुमा घुमा कर क्यों समझा रहे हैं लोग। यह क्यों नहीं कह देते कि पति मारे पीटे काटे कुछ भी करे, परंतु उसे छोड़कर मत आना। किसी का जान से बढ़कर ये समाज का झूठा शान थोड़ी ना है। अरे रहने दो ये तुम्हारी झूठी शान और बुआ की फिलोसफिकल लाइन की ऐसी की तैसी। सुरभि ने अंततः मन बना ली कि अब तलाक लेना ही है। इसके अलावा कोई विकल्प तो नहीं दिखता। माँ बाप को कोस भी नहीं सकती है, आखिर लव मैरिज की है। सेम कास्ट तो ज़्यादा दिन तक सेम कास्ट था तो ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं हुई। गोतिया नातेदार के दबाव में पापा जी राजी नहीं थे। आज भी पापा सुरभि से सीधी मुंह बात नहीं करते। अगले दिन बिना किसी को बताए सुरभि मायके पहुंच गई। सुरभि के पति को यह मामला उतना गंभीर नहीं लग रहा था। अरे कोई बात नहीं, कहाँ जाएगी, 2-4 दिन के बाद भागकर चले आएगी बाप के यहाँ से। परंतु यह क्या, 1 सप्ताह तक कोई फोन वगैरह कुछ भी नहीं। एक दिन सुरभि के पति दरवाजे पर बैठकर पुराने दिनों का फोटो देख रहे थे कि डाक पत्र में एक लिफाफा आया। लिफाफा खोलकर देखे तो दंग रह गया। तलाक। जी हाँ, सुरभि कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे चुकी थी। सुरभि के पति अपने स्तर से मनाने की हर एक कोशिश किए, पैरवी के लिए एजेंट भी लगाए, परंतु कोई फायदा नहीं। आखिर सुरभि भी तो आगे पीछे सोचकर ही डाइवोर्स फाइल की होगी। इस बात की खूब हंसाई भी हुई दोनों परिवार की। तलाक के लिए अदालती कार्रवाई के लिए दोनों पति पत्नी अदालत पहुँचे, परंतु किसी तरह की कोई बात विचार नहीं हुई। अंततः वह दिन आया, अंतिम सुनवाई के दिन। आज सुरभि को तलाक मिलने वाला था। वैसे हर तारीख को सुरभि के पति
देर से ही पहुंचता। पता नहीं क्यों आज पहले ही आकर इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे तक सुरभि भी ऑटो से उतरी। पति को कोर्ट गेट पर पहले से मौजूद देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु बिना कुछ बोले आगे कोर्ट की कमरे की ओर बढ़ी। आज आखिरी तारीख है। कोर्ट सुरभि और उसके पति दोनों आज़ाद हो जाएंगे इस कोर्ट के झंझट से, इस बंधन से। बेचारे न चाहते हुए भी पिछले 6 माह से मिल रहे थे हर तारीख पर। पति ने पीछे से आवाज दिया, सुनो सुरभि। पति की आवाज में अपने नाम पिछले 8 सालों से नहीं सुनी थी सुरभि। पीछे मुड़कर देखी। सुरभि को अपने पति में एक इंसान दिखाई दिया, वह इंसान जो कभी उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। दोनों एक दूसरे के एकदम नज़दीक आ चुके थे, इतना नज़दीक कि दोनों के आंखें जलमग्न हो चुकी थी और एक दूसरे की तस्वीर को इस झीलनुमा नयन में झिलमिलाते हुए देख पा रहे थे। दोनों के होठ खुले थे, मानो दोनों ही कुछ कहना चाह रहे हों, परंतु कंठ से कोई स्वर का उच्चारण नहीं हो पा रहा है। कुछ क्षण बाद सुरभि के पति मात्र इतना ही बोल पाए, क्या फिर से? धन्यवाद।